बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह नहमदुहु अज़्ज़ व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइहि व अशरफि रुसुलिहि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम वल अंसार वत्ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन मा तआक़बल लैलु वन नहार अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज़्ज़त के लायक, एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फ़ुरक़ान मजीद की एक आयत तय्यबा आप अहबाब के सामने तिलावत की है। दुआ फरमाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो गुज़ारिशात अर्ज़ करूँ मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक एतिक़ाद रखने की और अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का ये इजलास तज़किरा शुहदाए करबला के उन्वान से इनेक़ाद पज़ीर है। अंजुमन ग़ुलामान मुस्तफ़ा देत शरीफ के ज़ेर इंतज़ाम इस इजलास का इनेक़ाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अंजुमन के सब दोस्तों और जुमला मुआविनीन पर अपना फ़ज़्ल व करम अता फ़रमाए और इन्हें जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। जिस महब्बत के साथ इन्होंने हज़रात अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की शान व अज़मत समझने के लिए इस इजलास का इनेक़ाद किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इन्हें इनके इस अमल की जज़ाए खैर नसीब फ़रमाए। इज़्ज़त माफ़ सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाता है व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, और तुम कैसे काफिर हो सकते हो व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, हालांकि तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, वफ़ीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद हैं। इज़्ज़त माफ़ सामीन हज़रात, ये समझने वाली तकरीर है, मसला समझिएगा। यह आयत तय्यबा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इसका पस मंज़र देखें तो उस वक्त नाजिल फरमाई इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत और रिसालत फरमाया तो मदीने मुनव्वरा में ख़ास तौर पे जब सरकार तशरीफ़ लाए तो यहाँ चूँकि मुखातब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गैर मुस्लिम थे, ये यहूदीउल मज़हब थे, अहले किताब थे। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का रहना, इसका एक ही सबब था कि ये साल हर साल से इस इंतज़ार में थे। हमने तौरात में या ज़बूर में जिस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर पढ़ा है, उनके बारे में हमें मालूम है कि वो हिजरत करके इस शहर में आएंगे। जाग रहे, जागदे तकरीर सुनना, समझने वाली तकरीर है। ये साल हर साल से इसी बात के इंतजार में थे कि हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका तज़किरा तौरात में ज़बूर में किया जा रहा है,
और जा बचा इस बात का इजहार किया जा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने ज़मीन व आसमान की सूरत में, बनी आदम की सूरत में ये जितना निज़ाम कायम फरमाया है, ये नबी आखिरुज़्ज़मां की वजह से है, जो सबसे आखिर में आएंगे। उनके बारे में पिछली किताबों में यह बता दिया गया कि इनकी विलादत गाह जो है वो इस शहर में है, उनकी विलादत शरीफा इस शहर में है। और विलादत के बाद चूंकि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमाते हैं, उन्हें हिजरत जरूर करना पड़ती है, तो नबी आखिरुज़्ज़मां हिजरत फरमा के जिस शहर में हुजूर तशरीफ लाएंगे वो ये शहर है। अब ये तो थे हुजूर के इंतजार में। नबी आखिरुज़्ज़मां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेइज्जत हो गई, सरकार ने ऐलान नबूवत फरमा दिया और हुजूर फिर उसके बाद हिजरत करके मदीने मुनव्वरा भी आ गए, तो वो यहूदी जो साल से अहले किताब नबी आखिरुज़्ज़मां के इंतजार में थे, सरकार के इंतजार में थे कि हुजूर आए, हम हुजूर की जियारत पाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाके कलिमा पढ़ के हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाए। इंतजार तो ये था। लेकिन जब सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, ये हसद का शिकार हो गए कि ये कैसे हुआ नबुव्वत बनी इसहाक से निकलकर, बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल में चली गई, ये कैसे हुआ? हसद का शिकार हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ये आयत तय्यबा नाजिल फरमाई इनकी तवज्जो के लिए। क्या तुम वही मजहब नहीं जो तौरात पढ़ के, जबूर पढ़ के इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये वो शहर है जहां नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे? तुम इसी इंतजार में थे कि सरकार आए, हम उन पर ईमान लाएं। अब तुम्हें क्या हुआ? अब जबकि सरकार आ गए हैं, तुम जानते हो। अब फिर आप जरा आयत का लहजा देखें कैसा है, अब समझ आएगा। फरमाया वकैफ़ तकफ़ुरून, बाकियां छड्डो, बाकियां छड्डो, वकैफ़ तकफ़ुरून, तुम कैसे काफिर हो सकते थे? अब लहजा समझ आया? ये जो कुरानी कैफा, कैसे, क्यों, तुम तुम तो तौरात पढ़ने वाले थे, जबूर पढ़ने वाले, सैयदना मूसा, हजरत सैयदना दाऊद और दीगर बनी इसराइल के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जुबान से नबी आखिरुज़्ज़मां की बशारतें सुनने वाले तुम कैसे काफिर हो सकते? लहजा देख रहे हैं आप कुरान अजीज का। अब अगला लफ्ज़ समझिए, वकैफ़ तकफ़ुरून, तुम कैसे काफिर हो सकते थे? वअन्तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, हालांकि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जा रही। भाई कोई मुल्हिद होए, बेदीन होए, जिंदीक होए, यानी जो किसी मजहब से ताल्लुक ना रखता हो, चलो उसके बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्हें नहीं मालूम कि समावी किताब क्या होती, आसमानी किताब क्या है, आसमानी मजहब क्या है, उसके बारे में बज़ाहिर ये लगता है उसे मालूम नहीं कि मजहब क्या होता है। लेकिन तुम तो बाकायदा मजहब से ताल्लुक रखने वाले थे, अंबिया का कलिमा पढ़ने वाले, तुम बाकायदा उम्मत के हिलाने वाले, तौरात पढ़ने वाले, तौरात के आलिम के हिलाने वाले, जबूर पढ़ने वाले, तुम कैसे काफिर हो गए? वअन्तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, जब तुम तौरात पढ़ते हो, जबूर तुम पढ़ चुके हो, तो अब ये कुरान पढ़ने में तुम्हारे लिए क्या दिक्कत है? क्या ये कुरान अजीज आयात इलाहिया नहीं है? एक चीज, वअन्तुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम्हारे दरमियान अल्लाह की आयतें पढ़ी जा रही हैं, और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इस जमाने में अहले किताब के काफिर न होने का सबब यह बयान किया कि भाई तुम्हें काफिर नहीं होना चाहिए। क्यों? वफीकुम रसूल, इसलिए कि तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। आयत आपको समझ आ गया? इसकी मजीद तफसील हो सकती है, मजीद इसी बात, लेकिन आप आगे समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो मजहब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा फरमाया है, ये साबिक़ अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मज़ाहिब की तरह, उनकी शरीयत की तरह महदूद नहीं है।
आप देखें ना, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से मनसूख है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पिछली सारी शरीयतों के लिए नासिख है, खत्म करने वाली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सारे अपनी नबूवत के लिहाज से ज़मानन मकानन, वक्त भी उनका महदूद था, इलाका भी महदूद था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ना अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इलाका महदूद रखा है, ना वक्त महदूद रखा है। अब इस तर्जमे को समझिएगा। 14 सदियां गुजर गई, 14 सदियां। कुरान अजीज की ये आयत आज भी ऐसे बड़ी जा रही है, मसला समझिएगा। आज भी अगर कोई बेईमान है या अहले किताब से ताल्लुक रखता है तो कुरान अजीज उसको यही फरमा रहा है, यही हुक्म दे रहा है, तुम काफिर कैसे हो सकते हो आज भी। और आगे हुक्म, वांतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम्हारे दरमियान आयात इलाहिया पढ़ी जा रही हैं, वफीकुम रसूलुहु, और तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद हैं आज भी। अब इस पर सवाल है, समाअत फरमाइए, सवाल है इस पर। हज़रात आइम्मा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन इस पर बाकायदा बहस करते हैं, फरमाते ये बात तो समझ आ गई। कुरान अजीज के बारे में ये तर्जमा किया जाए, तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाती हैं, समझ आ रही, कुरान हमारे सामने मौजूद है, पढ़ा जा रहा। लेकिन ये जो आयत तय्यबा का हिस्सा है, वफीकुम रसूल, तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद हैं, ये सरकार की ज़ाहिरी हयात में तो ठीक था जो तर्जमा इसका नजर आता है, मौजूद हैं। लेकिन अब जबकि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर विसाल फरमा गए, तो अब यह कैसे कहा जा सकता है कि रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं? अब हुजूर कैसे मौजूद? यह सवाल, इस पर हमारे अइम्मा किराम ने, बुजुर्गों ने कलाम फरमाया, कहा बज़ाहिर यही लगता है कि आयत तर्जुमा का, आयत तय्यबा का तर्जुमा यह होना चाहिए था, ए काफिरो, ए अहले किताब, तुम कैसे काफिर हो सकते हो, हालांकि तुम्हारे दरमियान अल्लाह की आयतें तिलावत की जा रही हैं और रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद थे। अब होना यह चाहिए, लेकिन 14 सदियां गुजरने के बाद, बल्कि मजीद 14 भी अगर गुजर जाएं, तब भी आयत तय्यबा ऐसे ही रहेगी कि रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान कैसे मौजूद हैं, इसका इजहार कैसे होगा, यह कैसे साबित है? इसका जवाब दिया हज़रत काजी सनाउल्लाह साहिब पानीपती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। काजी साहब फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबक खुद पढ़ा गए। हज़रत ज़ैद इब्न अर्क़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बारे में रावी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया। दौरान खुतबा फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह की अहमियत क्या है, कुरान अजीज की शान क्या है, मर्तबा क्या है, ये सारा पढ़ाया, समझाया। समझाने के बाद हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी कीमती चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक इनको थामे रखोगे गुमराह नहीं हो। जाग रहे, मजीद जागते रहना, क्योंकि तकरीर एवं नहीं होनी। तो रेहान साहब ने जिस तरह सुने मैं तो देख लिया, लेकिन तकरीर एवं नहीं होनी। जागते रहोगे, खाली हाँ ना करते रहोगे ना, तो मैंने भी पता रहेगा भाई रात इस वेले तो तकरीर सुनने वास्ते बैठे हो और अहले बैत की शान सुनने वास्ते आए। मसला समझना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 कीमती चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर इन्हें थामे रखोगे, जमाना कैसा भी आ जाए, काफिर बेईमान जैसा चाहे आ जाए, तुम इन दोनों चीजों को थामने की वजह से गुमराही से महफूज रहोगे। या रसूल अल्लाह, वो चीजें क्या हैं? फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, इनमें पहली चीज अल्लाह की किताब है, कुरान अजीज। ये हबले ममदूद है, फरमाया ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। यूं समझो ये मिसाल है, ये तफहीम है इस हदीस की। फरमाया कि यूं समझो कि जैसे इस रस्सी का एक किनारा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह से मिला हुआ है और दूसरा किनारा तुम्हारे सामने है, जो जो थामता चला जाएगा गुमराही से महफूज होता चला जाएगा। किसको? कुरान अजीज को। और दूसरी शय फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
वो मेरी अहले बैत है। अगर मेरी अहले बैत को थामे रखोगे तो यूं समझ लो कि तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला जमाने की गुमराही से महफूज कर देगा। हजरात आइम्मा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाइन फरमाते हैं, ये जो आयत तय्यबा हमारे सामने आई, वफीकुम रसूल, रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं, उसका माना ये है फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की सूरत में जारी है। अगर जमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सरकार के विसाले सहरी के बाद हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज रूहानी हुजूर की औलाद के तौर पर देखना चाहो तो उसमें पहला वजूद तुम्हें हसन मुज्तबा का नजर आएगा, दूसरा हुसैन अली मकाम का नजर आएगा, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी और इमाम हसन अस्करी तक, इमाम महदी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का हर जमाने में कोई ना कोई फर्द ऐसा जरूर मौजूद रहेगा कि जब वो सामने आए तो यूं पता चल जाए कि हाँ ये वो शख्स है जो रसूलुल्लाह के घराने से ताल्लुक रखने वाला। आए दोबारा समझी, वह कई फतक फरूंगा, ए अहले किताब तुम कैसे काफिर हो सकते, वान तुम तो तुला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम पर तो अल्लाह की आयतें तिलावत की जा रही हैं, वफीकुम रसूल, और तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद हैं। ये दो सूरतें हैं इसकी। एक सूरत तो वो है जो अहले सुन्नत व जमाअत का अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में हयात हैं, मौजूद हैं, और ऐसे ही हयात हैं जैसे ज़ाहिरी हयात मुबारका में थे। आज भी सरकार जैसे चाहें जहां चाहें आए जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई रुकावट मौजूद नहीं। तो आयत आज भी ऐसे ही ठीक है, वफीकुम रसूल, तुम्हारे दरमियान रसूल मौजूद हैं। एक सूरत ये है, और दूसरी सूरत ये है औलाद रसूल में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला सरकार का फैज जारी फरमाएगा। हर जमाने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का कोई ना कोई फर्द ऐसा मौजूद रहेगा जो अपनी हैसियत में सरकार का फैज पाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक का पता देता रहेगा। इज्जत माफ सामीन हज़रात, तज़किरा शुहदाए करबला, चूंकि अहले बैत से ताल्लुक है इन बुजुर्गों का, मसला समझिएगा। बुनियाद एक है, इसी बुनियाद से आगे चलाकर कुछ तज़किरा खैर करके बस बात मुकम्मल करूंगा। ये जुमला हमारे यहां इस जमाने में हमने सुना, बाज लोग इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जो सफर करबला है इसको महमूल करते हैं इस बात पर कि आप रियासत चाहते थे, आपका मशगला ये था, आपका इरादा ये था कि करबला जाऊंगा, कूफा जाऊंगा, कूफा वाले मेरे हाथ पर बैत कर जाएंगे तो लिहाजा अमीरुल मोमिनीन मैं बन जाऊंगा, अमीरुल मोमिनीन मैं बन जाऊंगा। यह अकीदा कहां से लाए कि हुसैन अली मकाम तरबियत करने वाली जात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असबाब कुरान हदीस के पढ़ाए मौला कायनात अलीउल मुर्तजा, परवरिश करने वाली जात हज़रत सईदा मखदूमा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और सरपरस्ती करने वाला भाई हसन मुज्तबा। ये सारी तरबियतों के बाद है कोई माई का लाल जो ऐसे सामने आए जो ये कहे कि हुसैन अली मकाम तलब रियासत के लिए कूफा जा रहे थे? ऐसा नहीं था। मैदान में आइए, कई लोगों ने यह भी कहा, यह जुमला भी समझिए, जिन लोगों का मतमे नजर यह था कि ना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हादसा हुआ है, ये भी हमारे दरमियान मौजूद, सारा उठा के देख लो वाक़या करबला के बारे में, इनका नजरिया बेईमानों का यही है कि हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला तलब रियासत के लिए जा रहे थे, जहां मुआसरा किया गया, दौरान मुआसरा उनको समझ आ गई कि मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, तो उन्होंने ये बात कह दी कि मुझे यजीद के पास ले जाओ, मैं इसके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार। ये भी जवाब वही है। शायद हो सकता है कि आपने इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का तज़किरा नहीं पढ़ा, शायद आप जानते नहीं है कि इमाम अली मकाम के वालिद कौन है, भाई कौन है, वालिदा कौन। मैं एक नजारा आपको कराऊं जरा इस घर आने का, मसला समझना। ग़ज़वा खंदक, बाप का तारुफ देखें जरा, निस्बतें समझ आ जाए ना तो परवरिश समझ आ जाती है। मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ आपके सामने आज करने लगा हूं तो हदीस नेमत के लिए समझाने के लिए। मैं लोग मिलते ना
तो मुझे मिलने के बाद वो कहते हैं, यार हम आपके ना वालिद से मिलना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो बंदा कौन है जिसने तरबियत ऐसी करके तुम्हें मैदान में उतारा है। जब वो मेरे वालिद साहब से मिलते हैं ना, मुलाकात करते हैं, वो खत कहते हैं, यार वाकई वालिद ऐसा है ना तो बेटा ऐसा ही होता है। ये अफसा भी बैठे नाल ए जान दें मेरे वालिद साहब नू। तो ये मुमकिन होता है कि आप जिस वक्त दाएं बाएं की रिश्तेदारियां देखते हैं ना, तो आपको समझ आ जाती है कि ये दरमियान में रिश्ता कैसा है। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला के बारे में समझिए, बाप कैसा है। गज़वा खंदक हुआ 6 हिजरी में। खंदक के बारे में आपको मालूम है ना कि ये गज़वा अहज़ाब वो गज़वा था जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा के अतराफ में खंदक बनवा दी। ये मशवरा हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक हो गई मदीने मुनव्वरा के अतराफ में, कुफ्फार हमलावर हुए, तो यहां खास तौर पे एक बंदा ऐसा था जिसको कुफ्फार आज पूरे प्रोटोकॉल के साथ लाए थे, लश्कर में अपने साथ लाए थे। झंडे के साए में एक झंडा बनाया, डोली बनाई, सर पे साहिबान बनाया, कपड़ा डाला, पूरे प्रोटोकॉल और इज्जत अफजाई के साथ इसको लाए। ये को अरब का नामी गिरामी पहलवान था इस जमाने में, तो इसको साथ लाए इसलिए कि इससे पहले बदर हो चुका, ओहद हो चुका, ये अपना हाल देख चुके थे। अब की मर्तबा जब ये मदीने मुनव्वरा पर हमला आवर हुए हैं तो इनका इरादा ये था कि जब मुसलमानों को मालूम होगा कि आज काफिरों के लश्कर में इस जैसा पहलवान और रुस्तम ज़मा आया है, तो अहले इस्लाम की हिम्मतें पस्त हो जाएंगी, ये डर जाएंगे, तैश में आ जाएंगे, ये दबाव में आ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। जैसे ही ये मैदान में उतारा गया, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, ये अपने घोड़े समेत खंदक पार करके तो जो मदीने मुनव्वरा अहले इस्लाम का पड़ाव था यहां तक आ गया। और जुमला बड़ा अजीब था, इसने मैदान में दाखिल होकर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर कहा कि अगर तुम्हारे लश्कर में कोई लड़ने वाला मर्द मैदान है तो मेरे सामने होता। सरकार को चैलेंज कर रहे, बेईमान है, काफिर है, हुजूर को चैलेंज कर रहा, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला मजमाइन को चैलेंज करता है। अंदाज बड़ा अजीब था। पहले तो ये कहा ना, को मर्द मैदान है, लड़ने वाला, को मुबारजत करने वाला है तो मेरे सामने आए। हज़रात सहाबा किराम आलिम और रिदवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के इंतजार में हैं कि सरकार किसे हुक्म फरमाए वो जाकर लड़े इसके साथ। इतने में दूसरा जुमला इसने फिर कसा। ये सीरत निगारों ने लिखा, कहने लगा कि उन तो आडिज को बंदा रिया नहीं जन्नत जाने वाला। खुद तो ये अकीदे के मुनकिर थे ना, जन्नत जहन्नम के बारे में नजरिया ही नहीं था इसका। आले इस्लाम को ताना दे रहा है, तुम्हारा जब ये नजरिया है कि अगर मैदान में तुम शहीद किए जाओ तो जन्नत में जाओगे, तो क्या अब तुम में से शहादत किसी की तमन्ना नहीं? जन्नत कोई नहीं जाना चाहता, अगर कोई जाने वाला है तो मैदान में आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खैमा अक़दस में शूरा बुलाई, असहाब सहाबा किराम को बिठाया, बिठाकर फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, आर्डर दिया, फरमाया है कोई जो उसके साथ लड़े? तो एक जवान खड़ा हुआ, 28-29 साल उम्र हुई, जागते रहना, 28-29 साल उम्र। ये उम्र के लिहाज से वो सारा जिस वक्त हम प्लस माइनस कर लेना, जरा निकाल लें हिसाब किताब, तो उम्र इतनी की निकलती। खड़े हुआ नौजवान, खड़ा हुआ, हज़रात सहाबा किराम आलिम और रिदवान चेहरा देख रहे हैं, कहाँ वो 70-80 साल का तजुर्बाकार लड़ने वाला, कुफार में रुस्तम के कहलाने वाला, पहलवान के कहलाने वाला, और ये 28-29 साल का नौजवान खड़ा हो रहा है। हिम्मत पर शक नहीं, लेकिन बहरहाल सामने तजुर्बाकार और यहां उम्र कम है। तो जैसे ही खड़े हुए ना, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह मैं लड़ांगा इधर हाल। जवाब सुनना, सरकार ने फरमाया, अली बैठ जा, ये आमिर इब्न अब्द वुद है, मौला कायनात। हुक्म सरकार का, बैठ गए। कुछ देर के बाद हुजूर ने फिर फरमाया, भाई कौन लड़ेगा? इससे पहले कोई और खड़ा हो, मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फिर खड़े, या रसूलल्लाह मैं लड़ांगा, मैंने इजाजत दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया, अली बैठ जा, ये आमिर इब्न अब्द वुद है। फिर बैठ गए। 2 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा जब सरकार ने फरमाया ना, है को लड़ने वाला, मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम खड़े हुए, या रसूलल्लाह मैं लड़ूंगा। फरमाया, अली बैठ जा, आमिर इब्न अब्द वुद है।
या रसूल अल्लाह मालूम है आमिर इब्न अब्द वुद है, लेकिन लगता है आज खुदाई फैसला यही है कि इसकी गर्दन अली और मुर्तजा के हाथ से। हुजूर इजाजत दें, हुजूर इजाजत दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम इजाजत दी। और ये सीरत हलबिया के लफ्ज हैं, ये रूहानी बातें हैं सारी, आप यकीन जानिए। अजब बात, हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम को खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िरा बांधा, खुद बांधा। मौलाए कायनात के शरे अनवर पर खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामा बांधा। इमामा बांध के ज़िरा पहना के तलवार वाले की, और तलवार देने के बाद फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने यूं दस्ते दुआ दराज फरमाए, इलाही ये अली है, ये मेरा भाई है। इलाही इससे पहले मैं सैयद शुहदा अमीर हमजा दे चुका। इलाही मैं सैयद शुहदा अपनी चचा अमीर हमजा तेरी बारगाह में बतौर कुर्बानी दे चुका हूं। इलाही मैं उबैदा बिन हारिस दे चुका हूं। ये मेरा भाई है, मेरे मालिक आज मुझे मेरे भाई अली की जुदाई न दिखा। ये दुआ दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान में उतारा। सरकार खेमे में है। मौलाए कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम जब मैदान में आए आमिर इब्न अब्द वुद के सामने, कौन है पहले अपना तारुफ करवाओ। हज़रत शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने तारुफ करवाया। अगवांदा जा पलट जा, तेरी उम्र देखकर मुझे तुझ पर राम आ गया। मौला कायनात से कहता है लड़न दे अंदाज होंगे, जा पलट जा, तेरी उम्र देखकर ऐ नौजवान मुझे तुझ पर राम आ गया है, जान बचा किसी बड़े को बेच। मौला कायनात का जवाब ये था, फरमाया तेनू राम आया है, लेकिन खुदा शाहिद है, रब की कसम उठाकर अली कहता है मेरी तलवार को तुझ पर राम बिल्कुल नहीं आएगा। मैदान है, ये मैदान है, लड़ आ, मर्द है, सामने आ। जब जुमले हुए हजरत मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पर एक बार उसने किया, यहां तलवार फिरी, आपको निशान आया, जख्म आया। लेकिन ये इमाम राजी के लफ्ज हैं, आप जुमला सुनिएगा, समात फरमाइएगा। अजब बात है, हजरत राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और सीरत निगारों ने भी, मौला कायनात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज दुआ ऐसे है, शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम का एक बार सवारी समेत चीर कर रख दिया। एक बार ये बड़ा हुआ। हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जब नारे तकबीर मारा, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को खबर हो गई खैमे में। फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अली गालिब आए हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खैमे से बाहर तशरीफ लाए। वाकया पूरा हो गया, मसला समझिएगा, बात पूरी हो गई। सरकार बाहर तशरीफ लाए, अब धड़ अलग पड़ा है, सर अलग पड़ा है। तो काफिरों ने, ये जुमला बड़ा सुनने वाला है, काफिरों ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को पैगाम भिजवाया कि हमें इसकी लाश दे दी जाए। हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कहा या रसूल दी लाश नहीं देनी, इनको मजीद एक तो दम आ गया ना, एकदम ते दे छड़े है ना, एकदम दे, दम समझ दो ना पंजाबी वाला, एकदम दे छड़े है ना भाई। बंदा इनका मार दिया है जिसको रुस्तम बनाकर ये बड़ा तंज करते, बड़ा तफाखुर करते आए थे, एक बार में ढेर हुआ, एक जख्म तो आ गया। या रसूल अल्लाह दूसरा जख्म गम का इनको देना है, और वो ये इसकी लाश वापस नहीं करनी। हुजूर आप इजाजत अदा फरमाएं, दाएं बाएं कहीं गड़ा मार के इसको दबा देते हैं, इसको वापस नहीं करना। फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा को मना किया, फरमाया थी लाश नहीं रखी। वहां कुफार ने दूसरा पैगाम भिजवाया कि हम बदले में इतने हजार, इतने 100 दिनार दराहिम दे देते हैं, पैसे ले लीजिए और हमें इसकी लाश वापस कर दी जाए। ये तारीखी फरमान है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सरकार ने सहाबा किराम से फरमाया इसकी लाश उठाओ और कुफार के मुंह पर दे मारो, और उन्हें कहना हुजूर फरमा रहे हैं हम मुर्दों की कमाई नहीं खाया, हम मुर्दों की कमाई नहीं खाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जुमला फेंक मारा। अब ये जात कौन है? ये अलीउल मुर्तजा है, और ये वालिद हैं किसके? इमाम अली मकाम के। भाई ये इमाम अली मकाम के वालिद हैं, मौला कायनात, यहां परवरिश पाई। भाई देखिए तारीख इब्न असाकिर। वैसे ये ज्यादती हमारे यहाँ ऐसे होना नहीं चाहिए। देखें ये इंतजामिया नाश करांगा, जी इंतजामिया है ना, याद कर लो, बल्कि जुमला अगर महफूज हो जाए
तो पूरे पाकिस्तान में यह ऐलान कर दिया जाए भाई मुहर्रमुल हराम में तज़किरा सिर्फ सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन का नहीं होगा, बल्कि आपके साथ आपके बड़े भाई हसन मुश्तबा का तज़किरा भी मुस्तकिल किया जाएगा। इमाम हसन नजरअंदाज करना तो दूसरी पार्टी के लिए करते रहे, साडा उन्होंने नल की ताल्लुक समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं आले बैत अतहार का, कि हम आले बैत अतहार के ठेकेदार हैं, और जब मानने पे आए तो चुनीदा चुनीदा लोगों को, भाई किस किस को मानते हो? काजी मौला कायनात की औलाद में इमाम अली मकाम को मानते, तो इमाम हसन का क्या कसूर? हसन मुश्तबा का क्या कसूर है? उसको नहीं मानते, क्या वजह है? वजह एक ही है, बस सुलह क्यों की थी। हसन मुश्तबा का कसूर इतना है, बस सुलह क्यों की है, इसलिए हम सारी आले बैत को मानते हैं, हसन मुश्तबा को नहीं मानते। ये फरीके दोम का रवैया हो सकता है। हमारे मजहब का नाम ठेकेदार नहीं है, हम आले सुन्नत व जमात है, और आले सुन्नत के नजदीक में यार चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, तो सरकार की जात से हुसैन अली मकाम को निस्बत हो जाए तो हुसैन अली मकाम हमारे सर के ताज, वही निस्बत हसन मुश्तबा को हो जाए तो इमाम हसन भी हमारे सर का ताज है। हसन अली मकाम छोटा आदमी नहीं है, बहुत बड़ा आदमी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल का अमीन है। शान समझिए आप हज़रात, सहाबा किराम आलिम और रिज़वान में इमाम हसन का मकाम कितना ऊंचा था, कितनी इज्जत करते थे। मसला समझिएगा, ये जुमला वैसे समझने के लायक है, मैं आपको एक बात समझाऊं, शायद आपको कभी समझ आ जाए। ये अपने बंदे ने समझा रहे हज़रात, सहाबा किराम आलिम और रिज़वान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की तौक़ीर ताज़ीम कितनी करते थे, ये अगर आप समझना चाहें तो खुलफाए राशिदीन महदीयीन के दौर को पढ़ें। हमारे यहां मसला यह है, पढ़ते नहीं, घटते बहुत है। ये साढ़े मुआशरे का मसला है, पढ़ते नहीं, घटते बहुत है। अब ये घड़ी भी बात है कि सिद्दीक़ अकबर के जमाने में मौला कायनात के साथ क्या हो गया। हज़रत सिद्दीक़ की खिलाफत राशिदा के दौर में मखदूमा कायनात के साथ ये रवैया पेश आया। मैं एक जुमले में सारा खिलाफत राशिदा का दौर आपके सामने हल कर रहा हूं, सिर्फ एक मसला समझिएगा, गाल नू समझ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में जिहाद होता रहा, हज़रत उमर के दौर में हुआ, हज़रत उस्मान के दौर में भी जिहाद हुआ। एक मसला आप बड़ी गहराई में उतर कर देखिए, 26 साल बनते हैं ये, सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, ये तीन खुलफाए राशिदीन महदीयीन का दौर 26 साल बनते। इस 26 साल के दौरानिये में आप तलाश कीजिए कि वो कौन सा जिहाद इस्लामी था जिसमें हजरात हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा शरीक हो रहे। नहीं मिलेगा आपको। सैयदना इमाम हसन मुश्तबा किसी जिहाद में शरीक हुए हों खुलफाए सलासा के दौर में, नहीं मिलेगा। इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन शरीक हुए हों, नहीं मिलेगा। क्या वजह है? पहले लड़ना नहीं आता, हरगिज नहीं। मैं तो समझा रहा हूं आप कि बाप जिनका शेर खुदा है, ये कैसे हो सकता है उनको लड़ना नहीं आता? लड़ना आता है, दलेर हैं, दोनों भाई दलेर हैं, सिपा सालार हैं। लेकिन मौला कायनात के जमाने में, खुलफाए राशिदीन के जमाने में आपको ये दोनों शहजादे जिहाद में कहीं जाते नजर नहीं आएंगे। क्यों? इसलिए, मसला समझना, इसलिए हजरत सिद्दीक़ अकबर का, हजरत उमर का, हजरत उस्मान का, उनका तो जाविया नजर ही ये है कि दोनों शहजादे खड़े हो जाएं, ये औलादे फातिमा ज़हरा हैं, कोई शक नहीं। लेकिन जहां दोनों खड़े हो जाएं, दोनों का वजूद तो सरकार का अक्स नजर आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागती तस्वीर है ये। अब अगर किसी जिहाद में, किसी जंग में, किसी लड़ाई में एलाए कलिमतिल्लाह के लिए ये दोनों जाएं, लेकिन बिल फर्ज अगर अल्लाह को मंजूर है दोनों शहजादों में से कोई एक वहां पर शहीद हो जाए, तो हम तो सरकार की इतनी तस्वीर से मारूम हो जाएंगे कि सरकार की निशानियां ने। ये दोनों शहजादे आपको जिहाद में नजर नहीं आए, इसलिए कि हज़रात खुलफाए राशिदीन महदीयीन के नजदीक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स है, हुजूर की तस्वीर है। इनको देखकर हुजूर का जमाल याद आता है। अगर किसी जिहाद में ये शहीद हो जाएं तो मुमकिन है हम तो सरकार की सूरत और सरकार के जमाल से मारूम हो जाएंगे।
ये अगरचे किसी जिहाद में गए नहीं, लेकिन जिहाद इस्लामी से हासिल होने वाले माले गनीमत से बराबर हिस्सा हजरात शाहजादान के जन्नत हजरात हसनैन करीमैन को दिया जाता था। गुजारिश समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या बनता है कि हजरात खुलफाए राशिदीन ने अहले बैत की इज्जत नहीं की। मसला समझा आ रहा? ये इल्जाम है हजरात खुलफाए राशिदीन पर, हजरत सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान पर, कि उन्होंने अहले बैत की इज्जत नहीं की। बल्कि मैं ये कहता हूं, ये हमारा ऐलान है अहले सुन्नत का खादिम होने के नाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद की जो खिदमत हजरात खुलफाए राशिदीन महदीयीन के दौर में हो गई है, जो इन बुजुर्गों ने कर दी है, इसकी मिसाल अगर आप तारीख में कहीं तलाश करना चाहें, कहीं और आपको नहीं मिलेगी, तो इन्होंने बुजुर्गों ने की। अब ये दौर आप जरा समझिएगा। मदीना मुनव्वरा दी सर्द शाम, अल्लाह तो नसीब फरमाए, मदीना मुनव्वरा दी ठंडियां शाम बड़ियां यादगार होंगी, बहुत यादगार होंगी। आप जरा तसव्वुर करें कि दौर इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, बड़ी खूबसूरत बात, ठंडी शाम आग जलाई गई, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सदर मजलिस हैं, हजरात सहाबा की औलादें उस इजलास में हाजिर हैं, सामने मौजूद हैं, हल्का लगा हुआ है, और इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बिल्कुल पहलू में सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए। लेकिन अंदाज बड़ा अजीब उन्होंने बनता, यानी मजलिस जब तक लगी है ना, ये रावी जब तक बैठा रहा है, आंदा है, मैं पूरी मजलिस मैंने ये मुलाहिजा किया कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदर मजलिस के मकाम पर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी मजलिस ऐसे बैठे रहे। एक गल समझ आती है कदी कि नहीं? आदाब होते हैं किसी बड़े के साथ, किसी बड़े के सामने, किसी की मजलिस में आप बैठे हों, उसके इल्म का, अमल का, फजल का, उसकी निस्बत का हया होता है, निस्बत का हया होता है। यह निस्बत का हया ना करने वाले आले सुन्नत से नहीं, याद रखना, निस्बत का हया ना करने वाले आले सुन्नत से नहीं। और आले सुन्नत के नजदीक फिर कह रहा हूं, पिछली बार भी कह गया था, हमारे नजदीक निस्बत का मेयार सरकार हैं, तो जो बंदा भी सरकार की निस्बत का हया नहीं करेगा, आले सुन्नत के तरीके पर नहीं है। यह आले सुन्नत का तरीका है हया करना। कोई साहिब इल्म है तो उसके इल्म का हया, कोई उम्र रसीदा है तो उसकी उम्र का हया, कोई निस्बत वाला है तो उसकी निस्बत का हया। कि हमारा तरीक है, यह आले सुन्नत का तरीका है। बहरहाल सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर सारी मजलिस। अब यह है कितना बड़ा आदमी, आप अंदाजा फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी समझ ले, ताकि बात अगली इमाम हसन वाली जो है ना, वो ज्यादा समझ में आए आसानी से और याद भी रह जाए। ये नाल जेड़ा बंदा बैठा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कोई आम आदमी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजामा कराया, हजामा दम मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याले में लिया, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक 7, 8, 10, 11 बरस होगी उस वक्त। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में थमाया और फरमाया, जाकर किसी ऐसी जगह डाला हो जहां अब्दुल्ला बेअदबी ना हो इसकी। फिर वही हया हाल ही गल कि सरकारां दा हया करना। बहरहाल वो प्याला हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, यही बचपन की उम्र, लिया, एक मकाम पर चले गए, तो जहां डालने लगे फौरन ख्याल आया यहां किसी का पांव आ जाएगा, हुजूर का दमे मुबारक है, ये हुजूर के जसद मुबारक से खून मुबारक निकला है, निकाला गया है हजामा के दौर पर। और सरकार ने फरमाया भी यही है कि जहां महफूज रहे, भाई को बेअदबी ना हो, ये हुक्म आर्डर है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी दरख्त में, किसी पौधे में कहीं डालने लगे, तो फौरन अंदर से आवाज आए, अब्दुल्ला जगह ठीक नहीं, पांव आ जाएगा, किसी का कुछ भी हो सकता है, तो यहां मुनासिब नहीं। करते 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 आप खुद इस नतीजे पर पहुंचे, फरमाया कि इसको महफूज रखने की जगह अगर कोई है तो अब्दुल्ला ये अपना पेट है, इसको पी जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम मुबारक लिया, आपने पी लिया। सरकार की बारगाह में जब आए तो हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लिया, फरमाया अब्दुल्ला दबाए? या रसूलल्लाह दबा दिया। ऐसी जगह दबाया है जहां कहीं बेअदबी ना हो? जी या रसूलल्लाह ऐसी जगह दबाया। हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाया, अब्दुल्ला पी आया है। मालिक ने जान देना ये और अकीदे, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, हुजूर को तो सब कुछ मालूम है ना।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पी आया है, या रसूलल्लाह पी आया। हुजूर ने बशारत दी, फरमाया तेरे वजूद से बड़ी अक़वाम फायदा उठाएंगी और बड़े बड़े जो हैं वो तेरे वजूद से हसद का शिकार होकर मारे जाएंगे। इस सरकार ने जुमला इरशाद फरमाया, किसको? अब्दुल्ला बिन जुबैर को। अब यही अब्दुल्ला बिन जुबैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, हजरत सिद्दीक का दौर गुजर गया, हजरत उमर का दौर गुजर गया, हजरत उस्मान का दौर गुजर गया, मौला कायनात शहीद हो चुके, मखदूमा कायनात भी जो है वो विसाल फरमा चुकी, इतना दौर गुजर गया, इमाम हसन का दौर। उस दौर में मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये बंदा जिसको हुजूर ने बशारत दी है, ऐसे बैठे, मजलिस बर्खास्त हुई, ये तारीख इब्ने असाकिर की रिवायत, मजलिस बर्खास्त हुई। मजलिस बर्खास्त होने के बाद जिस बंदे ने ये सारा वाकया मुआजरा देखा था, जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जाने लगे ना, तो उसने जाके हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का हाथ पकड़े और कहा, ठहरो बुजुर्गो, जाना नहीं, बाबियों गलती समझा के जाओ। क्या मैं पूरी मजलिस मैंने देखी, दो चीजें मैं भूल नहीं सका। नंबर एक, इमाम हसन के पहलू में आप मौजूद हैं, सारी मजलिस आप सब झुकाए बैठे रहे। एक बात, चलो ये भी कुछ समझ आता है, लेकिन अजब बात यह है कि मैंने देखा पूरी मजलिस आप अपनी पेशानी से पसीना साफ करते रहे हैं। ये अजब बात। बस सारा अहले हल्का, जितने असहाब उनकी औलादे मौजूद हैं, वो सर्दी की वजह से आग सेक रहे हैं और तपिश हासिल कर रहे हैं, आप पसीना साफ कर रहे हैं। ये क्या मुआजरा था? सर क्यों नहीं उठाया? पसीना क्यों आ रहा था? तो फरमाया, तूने देखा नहीं मेरे साथ कौन बैठा था? इमाम हसन मुज्तबा की बात समझने के लिए, उनकी शान समझने के लिए जुमला बड़ा काफी है। तूने देखा नहीं मेरे साथ कौन बैठा था? हाजी मैंने देखा कि आपके साथ हसन अली मकाम बैठे थे, इस बारे में कोई शक नहीं, लेकिन बंदे थे तुसी भी छोटे नहीं, निस्बतें तो आपकी भी बहुत बड़ी हैं। आप हजरत जुबैर इब्ने अवाम के बेटे हैं। जुबैर इब्ने अवाम बेटा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी का, यानी आपका ददियाल देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खान बनता है, खानदान बनता है। ननियाल देखा जाए तो आपकी वालिदा अस्मा है, और अस्मा के बाप का नाम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। भाई ननियाल तुम्हारा सिद्दीकी है, ददियाल देखा जाए तो सरकार के खानदान से मिलता है। बंदे तो आप भी छोटे नहीं। फरमाया, बंदिया खुदा दिया गल समझ, ये तुझे पता है कि मैं बेटा किसका हूं? क्या तुझे ये याद नहीं रहा कि अब्दुल्ला जुबैर का बेटा है, और अब्दुल्ला जिसके पहलू में बैठा है, इन्नहु इब्नु फातिमा, वो फातिमा ज़हरा का शहजादा है। बड़ा फर्क है अब्दुल्ला बिन जुबैर होना और हसन अल मुज्तबा बेटा फातिमा ज़हरा का होना। और आखिरी जो जुमला हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजरत इमाम हसन की शान में अदा फरमाया, बेलौस बेकीमत जुमला है, इसका जनाब वाला कीमत ही नहीं हो सकती जो जुमला आपने इरशाद फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया, याद रखना दुनिया में अब वो मां ही कोई नहीं रहेगी जो हसन जैसा बेटा पैदा करके दिखा जाए। आप अंदाजा फरमाए, बाप का तारुफ ये है, सैयदना अली उल मुर्तजा शेर खुदा, भाई हसन मुज्तबा। अब अंदाजा फरमाइए, वालिदा फातिमा ज़हरा, वालिद अली उल मुर्तजा, भाई हसन मुज्तबा और नाना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप जरा अंदाजा फरमाइए, ये तो मैदान करबला में उतरने वाला है, ये कोई आम आदमी उतरा है मैदान? ये किस खानदान का चश्मो चिराग है और क्या इनकी जात है? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कैसी शानें अता फरमाई हैं। ये जुमला आपने खुद फरमाया था, बल्कि हमारे अकाबिर इस पर इत्तिफाक करते हैं। फरमाया, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला जब मैदान करबला में आए हैं, खुदा शाहिद है पूरी रुए जमीन पर इस वक्त किसी नबी का सुलभी बेटा सिवाय हुसैन इब्ने अली के मौजूद ही कोई नहीं। पूरी रुए जमीन सरकार आखिरी नबी है ना, हुजूर के बाद नबी आना कोई नहीं, और किसी नबी का सुलभी बेटा, हकीकी बेटा जिसको कहा जाता है, इस वक्त पूरी रुए जमीन पर अगर कोई मौजूद था तो वह सिर्फ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे, आपके सिवा तो था ही कोई नहीं यहाँ पूरी रुए जमीन पर। लेकिन यहां घराना देना, खुद अपनी जान भी देना, गर्दन देना, फिर अपनी औलाद की गर्दनें देना, अपने भाई की औलाद की गर्दनें देना, अपने वालिद की नस्ल की गर्दनें देना, किस लिए था? हुकूमत हासिल करने के लिए ना, दो मकसद थे। पहला मकसद यह था कि नाना जान करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज हो जाए, हुजूर की शरीयत नाफिज हो जाए, और दूसरा मकसद यह था कि मेरी आंख ने खिलाफत राशिदा का दौर देखा है, जिस तख्त पर आज यजीद बैठने का दावेदार है, हुसैन अली मकाम की आंख इस तख्त पर सिद्दीक अकबर को देख चुकी है।
फारूक आजम को देख चुकी है, उस्मान गनी, माला कायनात, हसन मुश्तबा को देखा है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, अजीम हस्तियां जिस तख्त पर बैठी हैं, इस तख्त पर यजीद जैसा फासिक बैठ जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में आए थे इसलिए ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और फखरे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफाए राशिदीन महदीयीन का निजाम कायम हो जाए। ये मकसद था आपके मैदान में आने का, इसके अलावा और कुछ नहीं था। और जो कुंभा आपने यहां पर दिया है, आप अंदाजा फरमाइए, बस एक मिसाल, बात खत्म। मौला कायनात का अपना दौरे खिलाफत था। आपने अपने भाई हजरत अकील इब्न अबी तालिब को बुलाया। अकील इब्न अबी तालिब, ये जो कबाइल का नस्ब होता था ना, कबाइल का नस्ब, इसमें बड़े माहिर थे, जात पात के बहुत महारत थी। हजरत अकील इब्न अबी तालिब बुलाया और बुलाकर ये बात कही, फरमाया कि भाई अकील, मैं आज एक इरादा है मेरा कल भी, वो मैं तुमसे जिक्र करना चाहता हूं, तुम कुछ उस इरादे में मेरी मुआवनत करो। कहा जी आप फरमाइए। ये नस्ब की किताबों में वाक़या लिखा हुआ। फरमाया कि मेरी चाहत है कि मैं किसी खातून से निकाह करना चाहता हूं, लेकिन तुम तलाश करो कोई अच्छा दलेरों का खानदान हो, दलेरां दा, बुज़दिलां दा नहीं, खानदान ही दलेरां दा होए, और जिस खातून के साथ मेरी निस्बत हो जाए ना, वो ज़ाहिरन तक़वा और तहारत की मालिका हो और दलेर हो, शजाअत व बहादुरी में उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जो है वो दलेरी अता फरमाई हो, हौसला उसका बुलंद हो। इस मरतबा मेरा इरादा ये नहीं है कि मुझे खाली नस्ल मिल जाए, बल्कि मेरा इरादा ये है कि अल्लाह मुझे इससे एक बेटा ऐसा अता फरमाए कि जब बाप अलीउल मुर्तज़ा होगा और माँ भी दलेर होगी, शुजा और बहादुर होगी और बड़े कबीले से, दलेरों के कबीले से ताल्लुक रखती होगी, तो फिर मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उससे मुझे कोई बेटा ऐसा अता फरमाएगा कि जब वो सवारी पर सवार हो जाए ना, तो जाहिर यूं लगे कि घोड़े पर सवार है, लेकिन देखने वाला इस बात की गवाही दे, यूं लगता है जैसे हवा को लगाम डाली हुई उसने। बेटा ऐसा आता हो। जनाब अकील इब्न अबी तालिब ने टो लगाई, तफ्तीश लगाई, तफ्तीश करा के खातून साहिबा के साथ निकाह करा दिया। बेटा आता हुआ, एक बेटा। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका नाम रखा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला पूरा नाम क्या करार पाया? अब्दुल्ला इब्ने अली। अब्दुल्ला इब्ने अली। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फरमाया। नाम ज़हन में रखिएगा। फरमाया इसका नाम है अबू बकर इब्ने अली। दारी समझ आ रही कि नहीं आ रही? मसला समझ। बेटा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाम रखा अबू बकर इब्ने अली। हल्का जो जुमला सिर्फ तो अर्ज कर रहे हैं, ये इस बात की दलील थी कि अबू बकर सिद्दीक के साथ अलीउल मुर्तज़ा की बनती नहीं थी। गल समझना, ये हमारे जमाने में सबक पढ़ाने वाले कि हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में मौला कायनात के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, हजरत उमर के दौर में बड़ी ज्यादती हुई, हजरत उस्मान के दौर में मौला कायनात का हक मारा गया है। तो जिनके दौर में हक मारे गए हैं, ये कैसी अजीब मोहब्बत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उनसे है कि जब आपको अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है तो नाम आप हजरत सिद्दीक अकबर के नाम पर रखें, हजरत उमर के नाम पर रखें, हजरत उस्मान के नाम पर रखें। बेईमाना दा टोला अगो जड़ा आंदा है, कहता वो तो रख दिए, इत्तेफाकी रखे हैं, वो इनकी वजह से नहीं रखे थे आप, ये आंदे ना को फिर तावील कर दें, जवाब कोई नहीं आंदे, ये मौला कायनात इनकी वजह से नहीं रखे थे, ये जमाने में नाम राइज थे, आपने रख दिए। इब्ने असाकिर की रिवायत है, मौला कायनात से जब पूछा गया कि शहजादियां दे नाम, फरमाया मैंने अपने 3 बेटों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान अपने 11 दे नाते रखे। ये रिवायत मौजूद। मौला कायनात खुद फरमा गए कि मैं संगिया दे नाते रखे, यानी हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के नाम पर मैंने इनके नाम रखे। बहरहाल बेटा इसी खातून से अल्लाह ने अता फरमाया, नाम रखा अबू बकर इब्ने अली। फिर बेटा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने अता फरमाया, नाम रखा उस्मान इब्ने अली, उस्मान बिन अली। अब की मर्तबा मुराद है वो बेटा जो मौला कायनात ने अकील इब्ने अबी तालिब अपने भाई से कहा था ना, भाई सवारी पर सवार हो तो यूं ना लगे कि घोड़ा चला रहा है, हवाओं से बातें कर रहा है, ऐसा बेटा अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए।
अब की मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा अता फरमाया तो आपने नाम रखा अब्बास इब्ने अली। ये हजरत इमाम अली मकाम के भाई हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला मैदान करबला में जो शहीद हुए। ये अब मसला समझिएगा, ऐन वाक़े करबला का दिन, आखिरी जुमला बात खत्म हो गई। ऐन वाक़े करबला का दिन 22,000 का लश्कर जिस वक्त इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला उनके काफिले को वो आसरा बनाकर खड़ा हुआ। अब एक लाइन सिफत आदमी मैदान में उतरा जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी हयात में जो है वो पेशगोई फरमा गए थे कि सरकार की हदीस मुबारक है, ये दलाइल नबुव्वा में इमाम बैहक़ी लाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम को देखकर फरमाया करते थे कि मैं देख रहा हूं कि मेरे खून में एक चितकुबरा कुत्ता मुंह मार रहा है। ये चितकुबरा कुत्ता मतलब ये जिसको निशान होते हैं ना, जिस्म पर निशान होते, ये जो शिमर लाइन था ना, शिमर लाइन, इसके यहां कुर्ते के नीचे सफेद दाग थे, सफेद दाग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहरी हयात में हजरत इमाम अली मकाम के बारे में ये फरमा गए थे कि मैं देख रहा हूं कि मेरे खून में एक चितकुबरा कुत्ता मुंह मार रहा है। ये जब मैदान में आया, मैदान करबला में, तो इसे कहा मुआसरा जारी रखना लेकिन अभी हमला नहीं करना, मैं गल करनी। ये मैदान में आया, इत्तिफाक ऐसा कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला जब खैमे में आया और ये मैदान में आया है, इसने आकर पुकारा हजरत अब्बास को, हजरत अब्दुल्ला को और हजरत अबू बकर इब्ने अली, मौला कायनात के इन शहजादों और इमाम हुसैन के भाइयों को आवाज देकर पुकारा, या अब्बास इब्न अली, या अबा बकर इब्न अली, या अब्दुल्ला इब्न अली। इन तीनों शहजादों को पुकारा। ये तीनों उस वक्त इमाम अली मकाम के पहलू में मौजूद थे। तो हजरत इमाम ने फरमाया कि अजिब अल फासिक, इस फासिक नू जवाब दियो, इस नाफरमान, इस गुनाहगार नू जवाब दियो, ये क्या कहता है, तुम्हें बुला रहा है। ये तीनों शहजादे काफिले से निकलकर इसके सामने आए तो इसने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ मेरी कबीले की रिश्तेदारी है। इनकी वालिदा यानी हजरत अब्बास, हजरत अबू बकर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अली की जो वालिदा हैं, जिनके साथ हजरत अकील इब्ने अबी तालिब ने मौला कायनात का निकाह कराया था, ये कबीला बनी कल्ब से ताल्लुक रखती। और इत्तेफाक ये है कि शिमर का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। इसने मैदान में निकलकर इन तीनों बुजुर्गों को बुलाया और बुलाकर कहा कि मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम्हें अमान है, तुम्हारे साथ हमारी लड़ाई कोई नहीं, तुम्हारे साथ चूंकि कबीले का ताल्लुक है, मैं तुम्हारे लिए ये ऑफर दे रहा हूं, तुम हुसैन अली मकाम का साथ छोड़कर पीछे हट जाओ, हमारा मामला हुसैन इब्ने अली के साथ है, हम जाने वो जाने, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। यह जुमला इन तीनों शहजादों से कहा गया। लेकिन एक बात मैं आपको समझाने के लिए आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे वास्ते सवाल है, गुजारिश है, मसले नु समझना कि मैदान करबला का तज़किरा आज तक आपने सुना है, मारूफ हस्तियां 2-3 बुजुर्गों का नाम लिया जाता है। इमाम अली मकाम का नाम लिया जाता है, हजरत अब्बास का नाम लिया जाता है, हजरत अब्बास इब्ने अली जिनका तज़किरा चल रहा है। इसी तरह हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के शहजादे हजरत सैयदना इमाम अली अकबर का नाम लिया जाता है, इमाम अली असगर का नाम लिया जाता है। ये 4-6 नाम हैं, ये लिए जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, हजरत अब्बास के साथ तुम्हें बड़ा प्यार है, ये जिनको तुम गाजी कहते हो, आलम बरदार कहते हो, दूसरे फरीक नु कह रहे तो तुहानू समझा रहे क्या वजह है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला के साथ मैदान करबला में सिर्फ हजरत अब्बास का नाम लिया जा रहा है। हजरत अब्बास के बाकी 2 भाई हजरत अबू बकर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली भी तो यहीं पर खड़े हैं इसी मैदान में। क्या उन्होंने जाने नहीं दी, लड़े नहीं है, खून बहाया है, जाने दी हैं, मौला कायनात की औलाद हैं, हुसैन अली मकाम के भाई हैं। लेकिन इसमें क्या वजह है कि अब्बास इब्ने अली का नाम लिया जाए, अबू बकर इब्ने अली का नाम ही ना लिया जाए। तुसी भी तो समझो ना, साडे ते जेडे सवाल कायम कर दो बे तुम अहले बैत का तज़किरा नहीं सुनाते, ते जेडे सुनांदे उन्होंने कदी यह पूछे जे पूरा क्यों नहीं जे सुनांदे। ये आपसे कह रहा हूं, ये जिनको आप कहते हैं कि ये अहले बैत का बड़ा तज़किरा सुनाते हैं, कहीं ताड़ियां च भी रोना आ जाता है। अर्ज है कि ये जिनको सुनकर आपको रोना आ जाता है, मसला समझाओ ना यार। ये जो अहले बैत का तज़किरा सुनाने वाले हैं, हजरत अब्बास की शान उन्होंने जान दी है, शहीद हैं,
हमारे सर आंखों पर मौला कायनात की औलाद हैं। लेकिन यही बात तो पूछ रहा हूं, मैदान भी यही है, दुश्मन सामने वही है, निस्बत हजरत इमाम अली मकाम के साथ उनकी भी वही है जो हजरत अब्बास की है, निस्बत मौला कायनात के साथ उनकी भी वही है जो हजरत अब्बास की है। हसन मुश्तबा की औलाद भी यहां मौजूद है। लेकिन ये कौन सी अहले बैत और करबला है जिसमें आपको अब्बास इब्ने अली नजर आते हैं, हजरत अली अकबर नजर आते हैं, इमाम हुसैन नजर आते हैं, आपको अबू बकर इब्ने अली क्यों नहीं नजर आते भाई? आपको उस्मान इब्ने अली क्यों नहीं नजर आते? इसका मतलब यह हुआ कि यह अहले बैत का तज़किरा नहीं है, यह जानिबदारी का मुजाहिरा है, मनपसंद लोगों के तज़किरे कर। वगरना हक बात तो यह है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। बहरहाल वो जुमला सुन लें, बात खत्म। जिस वक्त हजरत अब्बास सामने आए और शिमर फासिक ने यह जुमला कहा कि तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें अमान है, जाओ पलट जाओ, उस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब सुने। और जवाब सुनने के साथ साथ ये याद रखें, एक कंधे पर उनके भाई हजरत अबू बकर इब्ने अली खड़े हैं, दूसरे पर उस्मान इब्ने अली खड़े हैं, साथ इनाल खड़े दो में बुजुर्ग। हजरत अब्बास जवाब दे रहे, फरमाया क्या कहा तूने? हुसैन अली मकाम का साथ छोड़ जाए? ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर हुसैन अली मकाम का साथ छोड़ जाए तो बता मुस्तफा करीम को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे कि सरकार की औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहजादा हुजूर के दीन की हिफाजत के लिए जान दे रहा है और हम इसी मैदान में जान की हिफाजत की बजाय जान बचाकर वापस आ गए, तो हुजूर को क्या मुंह दिखाएंगे? फरमाया आज रिश्तेदारी का लिहाज नहीं रखा जाएगा, मैं पहले हजरत इमाम अली मकाम से आगे बढ़कर गर्दन पेश करूंगा। तेरे साथ कबीले की रिश्तेदारी नहीं, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आज हुजूर की निस्बत का बात जो है वो दिखाया जाएगा, हुजूर की निस्बत दिखाई जाएगी। ये जवाब देकर बुजुर्ग पलट आए। हजरत अब्बास यहीं शहीद हुए, हजरत अबू बकर इब्ने अली यहीं शहीद हुए, और इन सब के खून की पाकीज़गी का आलम यह है। बात खत्म हो गई। ऐन 10 मुहर्रमुल हराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर सफर के आसार है। को बहुत ज्यादा को सफर करके आया होता है, दूर से सफर किया हो ना, तो गुबार वगैरह और थकावट के आसार होते हैं। हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आसार सफर हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ख्वाब में, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अपने ख्वाब में हुजूर से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत हो जाए? हुजूर ऐसे लगता है जैसे आपको बहुत लंबा सफर करके आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह ये आपके दस्ते मुबारक में क्या है? हुजूर के दस्ते मुबारक में एक शीशी है, खून भरा हुआ खून है उसमें। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा ख्वाब में और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास पूछते हैं, तो फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीदतु क़त्ल अल हुसैन आनिफा, मैं अभी अभी इमाम अली मकाम हुसैन इब्ने अली की शहादत का मंजर उनकी शहादत गाह से देखकर उठा रहा हूँ, और आज सुबह से अब तक मैं उनके काफिले के शुहदा का खून इकट्ठा करता आया। ये मिशकात की रिवायत, मिशकातुल मसाबिह में मौजूद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस मैदान में जो बहाया गया खून है, इसकी इतनी कीमत है कि फ़ख्रे बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुबारक से वो जमा फरमाते रहे। इज़्ज़त माब सामीन हज़रात, ये घराना जिन्हें अहले बैत कहा जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद कहा जाता है, खुलासा कलाम के तौर पे आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ये सारे के सारे सबक लेने वाले हैं सरकार से। अगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुनकिरीन ख़त्म नबूवत के सामने आए तो तालीम हुजूर की है। सैयदना फारूक आज़म फ़तेह बैतुल मुक़द्दस में यहूद व नसारा के सामने आए तो तालीम सरकार की है। हजरत उस्मान अगर कब्रस फतह करने के लिए, रूम फतह करने के लिए अगर रूमियों के सामने आए तो तालीम सरकार की है। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में अगर खवारिज के सामने आए तो तालीम सरकार की है। हुसैन अली मकाम अगर मैदान करबला में यजीद के मुकाबिल आए तो फिर भी तालीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये सब सरकार के पढ़ाए हुए सबक हैं। इज़्ज़त माब सामीन हज़रात, ये निस्बतें बड़ी ऊंची हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जैसी शान इन्हें अता फरमाई है, इनके तो नामों का सदका हमारे जैसे गुनाहगारों की बख्शिश है। लेकिन ये याद रखिएगा, अधूरे तज़किरे नहीं, अधूरे तज़किरे नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हर निस्बत ऊंची है तो हर निस्बत का हया भी किया जाएगा और खैर के साथ तज़किरा भी किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला में समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल